जी खैर नहीं तामील थोड़े जो हो सकते गया थोड़े सुल्तान थोड़ा जो उच्चा नहीं हो सकता थोड़ा स्पीकर उच्चा कर दे लिया बस ठीक दुरूद बार मोहम्मद और आले मोहम्मद और आले फिर भी अपनी ज़बानों को मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुरूद से मुअत्तर कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन अला सय्यदती व मौलाती बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात। अल्लती है उम्मुस्सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफिकैन नबी की बेटी के अस्मा की तिलावत कर और इन अस्मा के सदके मौला आपको सेहत दे। ये जिनके बेटे हैं ना वो मेरे जहन में उनका बड़ा मकाम है। ये जितने भी ये भाजियों वाले प्रोग्राम होते हैं मैं कभी नहीं कहीं गया कभी भी कोई देख ले किसी प्रोग्राम में मैं नहीं जाता तो लेकिन ये चूंकि दिन के इनके जो वो रूहानी बाप थे वो बड़े मुरीद अब्बास साहब बड़े अजीम इंसान थे। अभी मैं उनकी फजा जो है ना जो मालिक ने उन्हें जो मकाम दिया हुआ था लेकिन मेरे जहन में मैं जब अभी कराची में भी जाता हूँ ना कराची में तो वहाँ एक महफिल है वहाँ अक्सर उनका जिक्र होता है तो इसलिए मैंने कहा नहीं यहाँ तो आना ज़रूरी है। 8 घंटे मैंने सफ़र किया लाहौर से आया हूँ अभी 5 घंटे जाना है सिर्फ 2 पैगाम देने ज़्यादा लंबा चौड़ा अब नहीं पढ़ना क्योंकि पीछे मेरे अजीज बैठे हैं सारे हाँ इंतज़ार में कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटे देग पकी हुई हो जायके के लिए 1 चम्मच भी काफ़ी है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि इस वक्त जो दुनिया में ये जिसके दहलीज पे मैंने 38 साल झाड़ू दी उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई अब हर मजलिस की जीनत ज़हूर मादी ये मेरा शर्फ है कि शहजादी ने ड्यूटी लगाई मैंने 4 साल खुतबा नहीं पढ़ा इब्तदाई यहाँ से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे विलायत बस यहाँ से शुरू कर देता था। अब जब भी मैंने तो नहीं रहना मेरे बाद जब भी कहेंगे कि नारा विलायत फरिश्ते मेरी कब्र की तरफ जाएंगे क्योंकि मालिक ने दुनिया उसकी ड्यूटी मुझसे दिलाई। तो ये जितने आपके अकीदे हैं ये अकीदे अब तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब पे जो है ना उनका जवाब पहुंच रहा है। ये जो था ये तशहूद के बारे में जो ये बातें होती थी आप अल्हम्दुलिल्लाह खामोश हो गया कि मैंने 34 मिनट का क्लिप जो है तशहूद पे साजिद हुसैन तकवी ऑफिशियल जिसमें कुरान से आयत भी पेश कर दिया और नबी की नमाज भी पेश कर दिया कि नबी ने किस तरह तशहूद पढ़ा था नबी को क्या हुक्म था ये देखने से पता चलेगा। मैं उसकी शरह नहीं कर बस सिर्फ 2 जुमले तो जो है मैंने वो भी छोड़ दिया। मेरे खुतबा शहजादी के अस्मा पढ़ वो तो इसलिए पढ़ रहा था ताकि मौला ने सेहत दे कहो तो पढ़ लूँ। एक समंदर है एक लफ्ज़ में अल्लाह तिया उम्मुस्सिब्तैन जरा इसी की शरह देख ये कौन शहजादी है सिब्तैन की माँ है
तवज्जो है। सिब्तैन कौन है? जन्नत में 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं। उन नबियों में कोई सफ़ीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है, कोई खलीफतुल्लाह है। लेकिन ये सब नबी जो हैं ये जन्नत में रैयत हैं। हाय क्या मैंने कहा, ये जितने भी नबी हैं ये जन्नत में हैं, लेकिन जन्नत में इन नबी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जन्नत का सरदार हूँ। जिस जन्नत के सरदार अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, उन 2 सरदारों की नबी की बेटी उम्मे सिब्तैन माँ है। समझ आ रही है? अल्लाह तिया उम्मु सिब्तैन व अकबर हो जिल्लाह अलल खाफिकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा वल कलमतु तकवा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तो व ताहिरतो व ज़कियतो व राज़ियतो वल मर्ज़ियतो वल मुहस्सतो वल मुबारकतो सलवात। छठे इमाम फरमाते हैं कि 9 अस्माइन इंदल्लाहि लिजद्दती। ज़माने के छठे इमाम सादक फरमाते हैं कि मेरी दादी के अल्लाह ने 9 नाम रखे। 8 नामों की मैंने तिलावत कर दी है, एक नाम बाकी है। उसके मुतालिक पूछा गया कि ये जो आपकी दादी का नाम अल्लाह ने ये नाम रखा है, ये क्यों रखा है? तो इमाम फरमाते हैं अल्लती फातमत मन अहब्बहा मिनन नार। ये जो नाम मेरी दादी का इसलिए अल्लाह ने रखा ताकि अपने मुहिब्बों को जहन्नम से बचा ले। वलाहनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। बस सिर्फ 2 जुमले, लंबा चौड़ा आपको भी इंतजार नहीं था। तो जो है ये मासूम नबी ने भी फरमाया, तमाम मासूमीन की हदीस मौजूद है कि लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा तकुफुन। अगर अली न होता तो मेरी बेटी का कोई कुफ न होता। अगर अली न होता तो मेरी बेटी जैसा बिन आदम वमन दूनहु अला वजल अर्ज़, इस जमीन के चमड़े के ऊपर अगर मेरी बेटी का कुफ है, न कोई नबी है न कोई रसूल है, कुफ है तो सिर्फ अली है। क्यों? बस ये सिर्फ अली को। पहले शहजादी का मकाम सुन लें कि शहजादी का क्या मकाम है, फिर कुफ ढूंढते हैं कि कुफ का क्या मकाम। तवज्जो है। देखिए अल्लाह ने 18,000 आलम खलक किए। बुजुर्गों 18,000 आलमीन में 3 बड़े आलम हैं, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम लाहूत। बाकी सारे इन्हीं के अंदर दाखिल होते हैं, इन्हीं से निकलते हैं, जैसे मोटरवे में सड़कें निकलती हैं और दाखिल होता। अब समझ आ गई? बस 1 चम्मच विलायत अली का उस शहजादी का, और चम्मच इंशाल्लाह आइंदा इस जब ये इनके जो हो ये तमाम आइंदे मौला इनकी ज़िंदगी करे बेटों समेत, और उन्हें मौला आले मोहम्मद के जिक्र के लिए बेहतरीन ज़बान दे, मौला इन्हें सेहत दे। ये 2 जुमले इंशाल्लाह कब्र में भी तक जाने तक याद रखें। लंबा चौड़ा नहीं पड़ना चाहता। पहले शहजादी का मकाम सुन लो, बेटा बैठा है, पहले शहजादी का मकाम सुन लो कि वो कौन शहजादी है जिसका कुफ अली है। नबी फरमा रहे हैं कि आदम और औलाद आदम में से कोई कुफ नहीं, अगर है तो सिर्फ
सारे बोलो अली है। शहजादी ये 18,000 आलम, इनमें 3 बड़े आलम। आलम नासूत वो आलम जिसमें खिलकत 2 चीजों के मुरक्कब से होती है, मादा और रूह। ये 2 चीजें मिले तो फिर खिलकत होती है, खा नबातात हों, खा हैवानात हों, खा अशजार हों, खा इंसान हों, दोनों के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। इसलिए से कहते हैं आलम नासूत। इसके ऊपर है आलम मलकूत। वहां उनकी खिलकत के लिए मादे की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूह है। फरिश्तों के लिए मादा नहीं है, सिर्फ। इसके ऊपर है आलम लाहूत। ये लाहूत में वात आखिर में है ना लाहूत, और मलकूत में वात आखिर में है मलकूत, नासूत में भी वात आखिर में है नासूत। ये तीनों खूबसूरती के लिए और मुबालगे के असल लफ्ज़ है नासुन मलकुन लाहुन। ये लाहुन या इसके मानी है इलाहुन, डिक्शनरी देख लेना। और इलाहुन के मानी है माबूद। तो वजह को समझ आ रही है? ये समझेंगे तो आगे जब जो है ना पता चलेगा वो कुफ कौन है। ये हमारा नासूती आलम है, मादा और रूह जरूरी है। इसके ऊपर मलकूती आलम है, वहाँ सिर्फ रूह है। और वो जो ऊपर है आलम इलाहुन लाहूत, आलम खुदाबंदी, वहाँ कोई एहतियाज नहीं, नूर ही नूर है। ये समझ में आ गई? आप कुरान मजीद से एक आयत पढ़ रहे हैं जनाब मोहतरम, ये मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है। पहले ये आयत सुन ले, सूरह मारिज घर जाके देख लेना, आयत नंबर 4। इरशाद हो रहा है वतहरजुल मलाइका तो वर्रू इलैहि फी यौमिन काना मिकदारहु 50 अल्फ सना। ये हमारा आलम जो नासूती आलम है, इसके 50,000 साल गुजरे। कितने कितने कितने? बोलो बोलो, मुंह से बोलो। तो फरिश्तों का एक दिन गुजरता, ये कुरान कह रहा है। ये शेर भी नहीं है, ये तखय्युल भी नहीं है, मेरा जुमला भी नहीं है, किसी का भी नहीं, ये कुरान की आयत है। इससे बड़ी और चीज कोई नहीं। यानी यहाँ हमारे 50,000 सालों के सूरज तलू और गरूब हों, आलम मलकूत का एक सूरज तलू होता है, वो ही गरूब। ये कुरान मेरे हाथ में। आलम मलकूत के 50,000 साल गुजरे। हाय 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 हाय। आलम लाहूत, आलम खुदाबंदी का एक दिन गुजरता है। हैं हमारे 50,000 साल गुजरे फरिश्तों का। सारे बोलो सारे बोलो। अभी कुरान पढ़ा है, नहीं मैंने कोई रुबाई नहीं पढ़ी कि वो तखय्युल कर गए। फरिश्तों के 50,000 साल, आलम लाहूत का एक दिन। अब हदीस सुने, छठे माँ फरमाते हैं हाय हाय इन्ना जद्दती फातिमा अल्लती तदूरो बिहल कुरूनुल ऊला। ये कुरून जमा कर्न की है। 100 साल गुजरे तो आप सदी कहते हैं, तो अरबी में कर्न कहते हैं, इसकी जमा है करून। ऊला मुअन्नस है अव्वल की। छठे माँ फरमाते हैं इन जद्दती फातिमा अल्लती तदूरो बिहल कुरूनुल ऊला। मेरी दादी फातिमा के नूर से, ये आलम नासूत की बात नहीं, आलम मलकूत की बात नहीं। हमारा 50,000 साल फरिश्तों का एक दिन, फरिश्तों के 50,000 साल, आलम लाहूत का एक दिन, आलम लाहूत के एक दिन की बात नहीं, एक साल की बात नहीं, एक सदी की बात नहीं। छठे माँ फरमाता है मेरी दादी फातिमा के नूर से आलम खुदाबंदी की पहली सदियां हरकत करती थी। हाय हाय हाय। तो समझ आ रही है? इससे ज्यादा मैं क्या यानी आलम खुदाबंदी की पहली सदियां मेरी दादी के नूर से
हरकत करती थी। नबी फरमाते हैं अगर अली न होता तो इस मेरी बेटी का जैसा कोई न होता, इस मेरी बेटी का कुफ न होता। तवज्जो है, हैं? अब शहजादी का मकाम पता चल गया, क्या मकाम है? आलमे लाहूत की पहली सदी शहजादी के नूर से बोलो हरकत। ये मेरे हाथ में अभी नाजर बना, तो जो फरमाए सिर्फ एक चम्मच, वो भी अगर तुझे हजम हो गई तो। बात तो हजम की है ना, तो जरूरी नहीं है कि सारा दिन आदमी ट्यून चलाई रखे। पूरी देख खाने से तो बदहजमी हो जाती है। सिर्फ एक चम्मच ये नाजुल बलागा मेरे हाथ में लाइव पे लगा हुआ है। खुतबा नंबर 118, मेरी तरफ देखना। खुतबा नंबर 118 मेरे मौला फरमाते हैं अब शहजादी के नूर से जनाब हजूर जरा जल्दी कराए, शहजादी के नूर से आलमे लाहूत की बोलो पहली सदियां हरकत करती थी ना शहजादी के नूर से। और मौला अली फरमाते हैं इन्नमा अना कुतुबुद्दायरात अल्लती तदूरु अलैया व अला बेमकानी। ये दायरात जमा दायरे की है, दायरात जमा दायरे की है। ज्योमेट्री का तालिब इल्म जब वह पुरकार की सुई रखता है ना कागज पे दायरा लगाता है तो चारों तरफ से दायरा बराबर बराबर होता है। मौला फरमाता है इन्नमा अना कुतुबुद्दायरात अल्लती तदूरु अलैया। ये जो 18,000 आलम, ये एक आलम नहीं 18,000 आलम की मैं अली पुरकार की सुई हूँ। अल्लती तदूर अलैया, ये 18,000 आलम मेरे गिर्द घूमते हैं। वह अला बेमकानी, और मैं अपने मकाम पे बैठा हूँ। ये अली वो है कि 18,000 आलम जिसकी गिर्द घूमते हैं। जैसे माँ ने जनने के बाद चाटा भी नहीं, वो भी कहता है अली की विलायत पे बहस कर रहा है। अली वो है कि जिसके गिर्द 18,000 आलम। हाय हाय है ये नाजल बना। इन्नमा अना कुतुबुद्दायरात, ये जितने भी दायरात चल रहे हैं मैं इसका कुतुब हूँ। यहाँ एक और शरा कर दे मौला के कलाम से। मौला फरमाता इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत ना जो बलागा महल्लुल कुतुब मिनर रहा। मौला फरमाते हैं कि खिलाफत इलाहिया में, खिलाफत राशिदा में नहीं, खिलाफत बनी अब्बासिया में नहीं, खिलाफत राशिदा नहीं, खिलाफत इलाहिया में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के 2 पत्थरों में कील। ये खुतबा नंबर 3। मेरे अली का वो मकाम है। बाबा ये आप लोगों को ये चीज खबर ये नहीं करनी तो आपको पढ़नी कोई नहीं देगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये उसकी तो उसी के लिए मैं हाजिर हुआ। तवज्जो है। मौला फरमाते हैं कि खिलाफत मेरी तरफ देखें, खिलाफत इलाहिया में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के 2 पत्थरों में कील का मकाम है। हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। बोलो खाली होता है नहीं। मसलन हकीम ने कहा कि या अली मासली का शाम व मासलों का कल कमर। नबी ने कहा या अली मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। तो कुछ जहाँ लफ्ज़ मसल इस्तेमाल हो तो वहाँ मुशाबत सिफात से होती है। जहाँ लफ्ज़ मिसल इस्तेमाल हो तो वहाँ मुशाबत ज़ात से होती है। ये गलत है, चैप्टर से मैं बहस नहीं करता। तो जो है नबी ने कहा कि या अली मैं सूरज की मसल हूँ, यानी कुछ सिफात सूरज में हैं जो तेरे नबी में भी हैं, और कुछ तू चांद की मसल है, कुछ चांद में सिफात हैं, या अली वो तुझ में है। तो भाई नबी ने अपने आप को सूरज से क्यों मुशाबत
साबदी। देखिए ये अभी सूरज का वक्त है, रोशनी है, शुआएं आ रही हैं कि जितने भी सांप, बिच्छू, चोर, डाकू, ये जितने कीड़े मकोड़े सब अपने अपने बिलों में छुप गए हैं कि ये सूरज की रोशनी की वजह से है ना, कि कोई नजर नहीं आ रहा। जब चांद का वक्त आएगा ये सारे बाहर निकल आएंगे, चोर भी बाहर निकल आएंगे, डाकू भी बाहर निकल आएंगे, कीड़े भी बाहर निकल आएंगे, मकोड़े भी बाहर निकलेंगे। यही तो पैगंबर फरमाते हैं या अली मसलों का शम, मेरी मिसाल सूरज की है। क्यों कि जो मेरे जमाने में छुपे हुए हैं तेरे जमाने में बाहर आ जाएंगे। को समझ आ रही है? चले एक और हदीस पेश करता हूँ, हकीम का फेल। नबी फरमाते हैं या अली, लाइव पे लगी हुई है, या अली अंत मसलुल काबा। मिसल नहीं कहा, मिसल कहते तो अली और काबे की जात एक बन जाती। वो नबी ने जिनको कहा था कुल इन्नमा अना बशर मिसलुकुम, ये गलत चैप्टर है, यहाँ मसल इस्तेमाल हो रहा है, मिसल नहीं इस्तेमाल हो रहा। नबी ने किन को कहा था मैं तुम्हारे जैसा हूँ, जिस जैसे नबी की जात थी ऐसी तो जो है वो गुफ्तगू नहीं कर रहे। नबी ने कहा या अली तू काबे की मसल है। कुछ सिफात है काबे में जो अली में मिलती हैं, बोलो मिलती हैं ना। अब काबे में, अब देखिए जहाँ काबा किधर है, इधर है। अभी मैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा हूँ, खुशू भी है, खुशबू भी है, बदन मेरा अल्लाह से डर से लरज रहा है, नमाज हो जाएगी? बोलो पीछे वाले बोलो, ये नहीं बोल रहे। क्यों? काबे को मैंने पीठ कर दिया, काबे के मैं आगे खड़ा हो गया। तो नबी को अली को काबा बनाने की जरूरत क्या थी? ताकि मेरे बाद कोई अली के आगे खड़े होने की जुर्रत न करे। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि कोई आदमी इसलिए अली को बना दिया। अब जो अली के आगे खड़ा होगा नमाज तो उसकी जाएगी। हाय 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 हाय। तो क्या कहा पैगंबर, मेरी तरफ देखें, नबी ने क्या कहा या अली। हाँ, नबी ने क्या कहा था? क्या बोला अली ने? इन्नमा उन्होंने क्या कहा था कि मैं अल्लाह खिलाफत इलाहिया में मेरी वो मिसाल है जो चक्की के दो पत्थरों में कील की मिसाल है। क्या मतलब इसका? अगर कील को अलहदा कर दें चक्की चलेगी? बोलो चक्की का दारो मदार किस पे है? कील अलहदा कर दें। तो यही तो अली कह रहे थे, खिलाफत इलाहिया में मेरे अली का वो मकाम है जिस तरह चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। अगर कील को अलहदा कर दे तो चक्की मुंजमद हो जाती है। और यही तो फरमा रहे थे, अगर मैं अली खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊं। आप देखो चक्की जो है, दाने सेंटर में तो नहीं डाले जाते, कहाँ डाले जाते हैं? सेंटर में या साइड में? साइड में डाले जाते हैं। तो जो फरमाया से अली ने कह दिया था, ऐसे कील से मिसाल दी थी। आप दाने मेरी तरफ देखें, आप दाने नीचे चले गए, नीचे जाकर दाने, ये नाजो बलागा पढ़ रहा हूँ, नाजो बलागा, इससे ज्यादा क्या सुनना चाहता है? नाजो जब दाने नीचे जाते हैं तो दाने दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। चंद दाने कील का दामन नहीं छोड़ते हैं। चंद दाने कील का दामन बोलो, बाकी सारे छोड़ देते हैं। अब जो चक्की के कील का कुतुब का दाने, जो दाने दामन छोड़ देते हैं, उनका हशर क्या होता है? बुजुर्ग बोलो, जवान बच्चों को ना पता होगा। पीस जा, यही तो मौला अली कह रहे थे, अगर मेरी विलायत से चिमटे रहे तो पिसने से बच जाओगे। अब तो जो फरमाए, बस नतीजा दे रहा हूँ। ये 18,000 आलम अली की विलायत के गिर्द, अली के गिर्द क्यों घूमते हैं? आइए इमाम सादिक से पूछते हैं,
आप ये असूल काफ़ी से लेकर 20 किताबों में ये हदीस मौजूद है। तो इमाम से पूछा गया कि अली की विलायत है क्या जिसके गिर्द 18,000 आलम घूमते हैं? तो इमाम फरमाते हैं विलायत अलीन विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। वह विलायतुल्लाह विलायत अलीन, अल्लाह की विलायत अली की विलायत है। अली की विलायत अल्लाह की विलायत है, अल्लाह की विलायत अली की विलायत है। बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहस का दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। अब ये जो बहस मुस्तहब पे, वाजिब पे, औजब पे हो रही है, ये फजूल है। अगर अल्लाह की मुस्तहब है तो अली की भी मुस्तहब है। 100 सुनार की एक लोहार की, तो समझ आ रही है? अब बहस ही नहीं है, ये तो बहस ही कोई नहीं। अगर अली की मुस्तहब कहोगे तो फिर अल्लाह की भी मुस्तहब है। इमाम क्या फरमाते हैं? विलायत अलीन विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत, विलायतुल्लाह विलायत अलीन, अल्लाह की विलायत अली की विलायत। और आगे फरमाते हैं अल्लाती लम युबअस नबियुन कत्तु इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं दी, उस वक्त तक रिसालत नहीं दी जब तक नबियों ने अली को अपना वली नहीं माना। तो फरमाए अली की विलायत, सारे बोलो अली की विलायत, विलायत विलायत अली की विलायत, विलायत विलायत अल्लाह की विलायत, विलायत विलायत। फर्क क्या है? फर्क बता के जाऊंगा, क्योंकि लाइव पे लगी हुई है। मैं बाहर निकलूंगा, ये मेरे पीछे फिर नट चला देंगे। ये तूने क्या कहा? मैं बाहर में निकलूंगा, पहले शुरू हो जाएगा कि देखो जी अली की विलायत अल्लाह की विलायत बना दी। फर्क क्या है? देखिए आप नलका बोर करते हैं, बोलो ना, ट्यूबवेल जब आप घर में लगाते हैं, बोर करते हैं, या उस वक्त पानी नीचे से आता है या ऊपर से? नीचे है। ये जो नीचे पानी है ना, ये मस्दरुल मा है, और जहां से पानी लेता है ना, वो मंबउल मा है। हाय 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 हाय। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तवज्जो है। मैं ऐसा जुमला नहीं कहना चाहता कि जिसमें मेरा अपना भी ईमान चट हो जाए। तवज्जो फरमाई है। पानी जो जहां से निकलता है वो है मस्दरुल मा, पानी का स्टोर, पानी का मुस्तौदा। नीचे तो जहां से लेते हो, कभी देखा है कि नीचे पानी हो गदला, ऊपर से साफ आ रहा? बोलो नीचे पानी गदला है और ऊपर से हो सकता है? या मैं देखा कभी कि नीचे पानी वो तो साफ है लेकिन ऊपर से लाल आ रहा है। जो नीचे होगा ना वो ही मंबे से निकलेगा। हाय हाय हाय, तेरी समझ में ये बात आ जाए है? पानी नीचे से आएगा, पानी मस्तर से आएगा, पानी मुस्तौदा से आएगा, लेकिन लेंगे कहाँ से? मंबा से लेंगे ना। ये फर्क है अल्लाह और अली की विलायत की। अल्लाह मस्तर विलायत है, अल्लाह फिर कह रहा हूँ अल्लाह मस्तर विलायत है, अली मंबा विलायत है। जो विलायत मस्तर में है निकलती वो ही अली से। चले एक और साथ इसको जो है एक छोटा सा जुमला था पेश करता हूँ ताकि अगर किसी का ज़हन कंफ्यूज है साफ हो जाए। जब ये आयत तहीर उतरी, मेरी तरफ देखें, आयत तहीर उतरी, नबी आते थे अपनी शहजादी के दरवाजे पे, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व महदिन रिसाला। ये मादन कहते हैं कान को। हाय 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 है, कान से नाम सुना हुआ है ना? है लोहे की कान होगी तो लोहा निकलेगा, चांदी की कान होगी तो बोलो यार, चांदी निकलेगी। सोने की कान होगी तो, पेट्रोल की कान होगी तो,
बोलो ना, बोलो ना, कान से निकलेगा ना, हैं कान से आता है ना। तो नबी फरमाते हैं या महदन रिसाला, 1.25 लाख नबियों में जो 313 रिसालत हैं, उन रिसालत की कान नबी की बेटी। अब इसके आगे जुमला जो कहता हूँ जो है ना, आगे जो जुमला कह रहे हैं वो सुनने वाला है। ये तो हर कुतुब में मौजूद है, यहाँ तक सब जानते हैं कि नबूवत के रिश्तेदार हैं, नबी के रिश्तेदार और हैं, नबूवत के और हैं। आप कहोगे कि इसकी क्या शरह है। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम इमाम सादिक के पास आया, आकर कहता मौला आपके नाने का कौल फरमान है, अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। आप सादिक हैं, बाबा बाकिर है, दादा अली ज़ैनुल आबिदीन है, सारे मोहम्मद कैसे हैं। तो इमाम ने फरमाया ज़रा कुरान लेकर आओ। वो कुरान लाया, इमाम ने कहा इसको खोलो। जब खोला क्या देख रहा है, कहला सूरह आले इमरान देख रहा हूँ। कहा बंद कर दो। अब खोलो। अब खोला, क्या देख रहा है। मौला सूरह बनी इसराइल देख रहा हूँ। खोलो, बंद कर दो। अब खोलो, क्या देख रहा है। मौला सूरह यासीन देख रहा हूँ। कहा बंद करो। अब खोलो, क्या देख रहा है। मौला सूरह रहमान देख रहा हूँ। कहा तेरे हाथ में क्या है। मौला कुरान है। मौला कहते तू तो कह रहा है सूरह आले इमरान है, सूरह बनी इसराइल है, सूरह यासीन है, तू तो कह रहा, खुद कह रहा। मौला नहीं, ये कुरान है, इसकी 114 सूरतें हैं। अगर इसको एक मकाम पे देखेंगे तो ये कुरान है, ये कुरान है। अगर अलग-अलग देखेंगे, कोई सूरह रहमान है, कोई सूरह यासीन है, कोई सूरह हमद है। क्या तेरी समझ में नहीं आई। अगर हमें एक मकाम पे देखोगे हम सारे मोहम्मद हैं। अगर अलग-अलग देखोगे कोई मोहम्मद है, कोई अली है। समझ आ रही है। तो जो फरमाए बस आखिरी जुमला है। क्या कहा था नबी ने कि अगर अली न होता तो मेरी बेटी का कोई बोलो ना, कुछ न होता, मेरी बेटी के कोई मिसल न होता, मेरी बेटी जैसा न होता। अगर अली बोलो न होता। अब ये तो समझ आ गई कि शहजादी रिसालत की कान है। और ये जो मौला ने कहा था अंत उम्मु अबी है, ये उसकी शरह है, ये शरह है। जो ये शरह है कि तू रिसालत की कान है, रिसालत की। अब नाजुल बलागा ये मेरे हाथ में है, खुतबा नंबर 152 कि वो शहजादी का कुफ कौन है। देखिए पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल, ये बैठे एक मौला इनके कारोबार में बरकत दे। मौला बच्चा जो डॉक्टर बना उसके हाथ में शिफा बख्शे, हाथ लगाए तो मसीहा बच जाए। तवज्जो है। ये देखिए पेट्रोल, इनका भी पंप है। ये कहाँ से आप ये पेट्रोल लेते हैं? पीछे से लेते हैं, मुस्तौदा से। और वो कहाँ से लेता है? वो कान से लाता है। कभी कान से लेने के लिए गए? बोलो कान में नहीं जाते। पेट्रोल यहाँ से लेते हैं, लेकिन निकलता कहाँ से है? पेट्रोल की कान से निकलता है। देखिए तो यहाँ जो है ना, तो यानी यहाँ तो नहीं निकलता। और शहजादी तो रिसालत की कान है। लो ये मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में नाजुल बलागा है, और ये मेरे हाथ में कुरान है। ये पेट्रोल पंप को अरबी में कहते हैं महत्ततुल बितरौल, डीजल को कहते हैं महत्ततुल बेंजीन। ये जो है आपका जो है ना रेलवे स्टेशन महत्ततुल कतार। तो मेरे मौला अली नाजुल बलागा में फरमाते हैं अना महत्ततुल अना महत्ततुर रिसाला, मैं रिसालत का पंप हूँ। हाय 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 हाय। अगर अली न होता, आपके कबूल फरमाए, अगर अली न होता तो सैयदा का कोई वो अली कौन है? बस के दो जुमले। अगर वो न होता तो सैयदा का कोई बोलो ये पीछे वालों तारा। ये हदीस है मखतूत बिहारुल अनवार में जो छपी, उसमें नहीं है कि नबी ने कहा था मन काला या अली मर्रतन वाहिदा फसवाबहु का सवाब सित्ता अशरा अल्फा किरात लिल्लज़ी नबी क्या कोई आदमी अगर मैं मोहम्मद अगर 16,000 मरतबा कुरान पढ़ूं, कुरान ख़त्म करूं, हाय 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 16,000। मेरे भाई अली का मवाली जब नीयत से दिल से कहता है ना या अली, मेरे मोहम्मद का 16,000 मरतबा पढ़ा हुआ कुरान फरिश्ते उसके नाम अमाल में लिख देते हैं। हाय हाय
हाँ, ये मखतूत में है, मखतूत में है। मेरे पीछे ना पड़ना, मेरे ये ना कहना बहारुल अनवार का जिसे मखतूत मिले वहां से, जिल्द नंबर 38 में मुझे। अगर अली ना होता तो सैयदा का वकूफ कौन है? अव्वलो आखिर अली, अव्वलो आखिर अली, आयतुल्लाहिल उज़्मा अली, आयतुल्लाहिल कुबरा अली, आयतुन मखदूनतुन अली, अमानतुन महफूज़तुन अली, आमनतु ज़िक्र अली, आमनतुल्लाह अली, अमीनुल्लाह अली, अमीरुल मोमिनीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, अव्वलुल आबिदीन अली, अददुल ज़ाहिदीन अली, अस्सिरातुल मुस्तकीम अली, अन्नबुल अज़ीम अली, उलिल अम्र अली, अमरुल्लाह अली, साहिबु अमरिल्लाह अली, बाबुल्लाह अली, बाबु मदीनतुल इल्म अली, बाबु ताहित्तुल अली, ततली नूरिल्लाह अली, तकमीलुद्दीन अली, तर्जमान वहयिल्लाह अली, समरतु आयतुल मुबहला अली, समरतु शरतुबा अली, शकलुल मुस्तफ़ा अली, जदुल हिसाब अली, जवादुल सिरात अली, हैदर व सफदर अली, हिस्नुल्लाह अली, हसरतुल लिन्नास यौमुल क़ियामा अली, हामिलुल लिवाइल हम्द अली, हाकिम यौमिद्दीन अली, हुज्जतुल्लाह अलल अव्वलीन वल आखिरीन अली, हिजाबुल्लाहिल आज़मुल आला अली, खासतुल्लाह व खालिसतु अली, सिर्रुद्दीन व हिकमतु अली, बाबुल ईमान व कहवतु अली, हुज्जतुल्लाह व हज्जतु अली, ऐनुल यकीन व हकीकतु अली, सिरातुल हक़ व अस्मतु अली, मब्दुल वजूद व गायतु अली, कुदरतु रब्ब व मशीयतु अली। अगर ये अली न होता बस हजूर, सिर्फ एक जुमला, 2 मिनट। मौला इस जिक्र के सदके मौला को से कैसा खूबसूरत चेहरा नजर आता है कि मौला का ये जाकिर है। हम सब अपने ऐसे चेहरे बनाए, हम खुद बनाएंगे ना, आप तो नहीं हमारे बनाएंगे ना। तो जो है कि जब मरे माशर में जाए तो मौला कहे कि तू मेरा जाकिर है। ये बहुत बड़ा रुतबा है। अगर मिल जाए रुतबे में कोई कमी नहीं है। ये इनका जाकिर तो वो भी है। कुरान भरा पड़ा। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम ये वो दरवाज़ा है कि जिस दरवाजे से कभी कोई साइल खाली नहीं है। बस एक जुमला, नबी की बेटी के दरवाजे पे एक साइल ने दस्तक दी, नबी की शहजादी के दरवाजे पे। वैसे तो ये जितने 7 बर आज़मों की ज़मीन है, या अल्लाह का नबी ने कहा था, या अली अल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा व जहला सिदा कहल अर्ज़। ये 7 बर आज़मों की ज़मीन अल्लाह ने तेरी तरफ से मेरी बेटी को हक मार दिया है। वैसे तो ये हकमार है, शहजादी का हकमार है बातन में, ज़ाहिर में घर में कुछ चीज़ नहीं थी कि साइल को दे। शरीफ हो ये आवाज़ देनी थी। शहजादी ने नज़र मारी, जब कोई नज़र ना आया ना, वो चादर जिसने नबी का हुज़्न दूर किया था, है वो चादर उठाई, कहा बहन फिजा जी, दरवाजे पे सलमान बैठा है, ये मेरी चादर उसे दे दे। उसे कहो इसे बाजार में बेचकर साइल को पैसे दे दे। बिल्कुल मसायब उनके शायान शान पढ़ रहा हूँ। ये मेरी यहाँ तक आवाज़ जा रही है। एक बहसीयत 38 साल मैंने खातून जन्नत की बेटी की झाड़ू कशी की है। सैयद के खाकरोब उन्होंने की हैसियत है कि आले मोहम्मद का मसायब पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, मजबूर न पढ़ो, मजलूम पढ़ो। इतना आगे बाकी खुद आप सोच लें कि मजबूर नहीं है, ये अल्लाह ने मुख्तार बनाया। तो जनाबे फिजा ने चादर ली, बाहर निकल के सलमान भाई जी, ये शहजादी ने चादर ली, कैसे बाजार में बेचाओ और इसके पैसे साहिल को दे दो। जनाबे सलमान ने साहिल को कहा कि आप चले मस्जिद में बैठे, मैं चादर ले।
जनाब सलमान ने कहा, जब कहा ना तो जनाब फिजा ने तो सलमान ने इशारा किया, मेरी तरफ देखो पुत्र सा, इशारा किया कि इधर रख दे, खुद हाथ नहीं लगाया। हाय हाय, ये जुमला अगर तू कच्ची नहीं कर है ही तेरे लिए, तू इसकी इज्जत नहीं करेगा। कहा कि रख दे। जनाब सैयद फिजा ने चादर रख दी। हाय हाय हाय, ना कहा इधर रख दो, उसने रख दी। बाजार में गए, सारा दिन मदीने फिरते रहे, लेकिन अब किसी को कहे ना ये चादर बेचनी है, हाय हाय, तब कोई खरीदेगा नहीं। बस मैं अभी ये चादर जब मेरे को बेचनी है तो कहेगा ना कि मैंने चादर, सलमान कैसे कहे कि मैंने नबी की बेटी की चादर बेचनी है। बड़ा दुख वाला जुमला है। सलमान कैसे कहे, सारा दिन फिरता रहा। एक मोहल्ले से गुजरा, एक यहूदी निकला, पादरी, जिसकी इतनी, वो जो पादरी था ना, पादरी यहूदी, उसके इतनी एज, इतना यानी वो उम्र रसीदा था कि इस तरह वो उठाकर देखता था। ये पोते, उसने जब सलमान को देखा ना तो चादर है, कहता सलमान ये चादर बेचनी तो नहीं है। हाय 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 हाय, सलमान कहता, ये नहीं कहता बेटी, कहता तू ले ले, जुमले देखो मौला, ये आंसू खातून जन्नत के रुमाल में जा रहे हैं, ये आंसू जो है ना मोहब्बत के आंसू हैं। कहता ये नहीं कहा, कहता बेचनी है, हाँ तू ले ले। थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं जरा घर से वो अंदर गया, तौरात ले आया पुरानी, मसखशुदा नहीं। पहले सामने सलमान खड़ा था, पहले उसने तौरात पढ़ी, पढ़ने के बाद फिर चादर देखी, फिर तौरात की आयत पढ़े, फिर चादर देखे, फिर तौरात की आयत पढ़े, नहीं समझ में आ रही यार, हाय बाबा। फिर चादर, बड़ी देर तक आयतें तौरात की पढ़ता रहा, नबी की बेटी की चादर देखता रहा। काफी देर के बाद कहता है सलमान खरीद लेता हूँ। कहा ले लो, कहा यहाँ नहीं, जिसकी चादर है ना उसके सामने खरीदूंगा, उसके बाबे के सामने खरीदूंगा। जनाब सलमान भी और वो यहूदी पादरी मस्जिद नबी में आए, यूं ही दाखिल हुआ ना तो कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझे कलमा पढ़ा दो, हाय 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 हाय, मुझे मुसलमान बना दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। नबी ने कलमा पढ़ाया। अब कहता है कि ये मेरे पास तौरात है, इसमें लिखा हुआ है कि आखिरी नबी की बेटी की चादर, वो चादर जिसने नबी का ज़ौफ़ दूर किया था, वो बाजार में बिकने आएगी, जो भी खरीदेगा दिनों दुनिया का बादशाह होगा, दिनों दुनिया का। उसने जेब में हाथ डाला तो सलमान की तरफ बढ़ाया, सलमान ने पैसे पकड़ लिए। अब सलमान ने इशारा किया, वो कहता है सलमान जब मैं यहूदी था उस वक्त चादर को हाथ नहीं लगाया। जुमला ये सुनने वाला है कि जब मैं यहूदी था उस वक्त इस चादर को हाथ नहीं लगाया, अब तो मैंने इसके बाबे का कलमा पढ़ रहा लिया है, मेरी क्या जरूरत है इस चादर को मैं हाथ लगाऊं। कहा मेरी तरफ से नबी की बेटी को ये चादर हदिया कर देना। बाशरीफो ये मसायब तो बड़ा लंबा है, इस चादर का बड़ा लंबा जिक्र है। इतना बताता हूँ कि शाम से जब शहजादी मदीने में वापस आई ना तो नाने की कब्र पे आकर जब के गले लगाया, कहा नाना शाम का हाल सुनाऊं, नाना बताऊं कि मुसलमानों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। ये वो चादर देख ले जिन्हें मुसलमानों ने नेज़ों की अनियत से तार तार कर दिया। तामील हो गई।